गया खेला। हेलो एवरीवन, जैसा कि अब तक हम लोग जान रहे थे कि 17 तारीख को BVMKU की सिंडिकेट की बैठक में विश्वविद्यालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि यूजी पीजी फाइनल को छोड़कर सभी जितने भी परीक्षाएं होंगी सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 सब की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की तैयारी BVMKU कर रही थी। उसके बाद कल ही हमने बताया था कि एक और मीटिंग होने वाली थी। तो आज चले जानते हैं कि कल की मीटिंग में क्या हुआ। आप सभी देख रहे हैं जैसे कि ये आज का प्रभात खबर है और इसमें जैसा कि हेडलाइन से ही सारा चीज़ समझ में आ जाता है। BVMKU उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में बनी सहमति। क्या सहमति बनी कि यूजी पीजी फाइनल को छोड़ अन्य सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों होंगे प्रमोट। इसका मतलब साफ जाहिर है दोस्तों, कल तक जहां BVMKU के कुलपति इस बात की तैयारी कर रहे थे कि सभी परीक्षाएं फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर ऑनलाइन परीक्षाएं लेंगे, वही जब उच्च शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में जो राज्य सरकार के हैं, सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ जो बैठक हुई उसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित थे और उनके साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। आगे हम लोग विस्तार से इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ। इस मीटिंग में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण इस वर्ष भी BVMKU समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर को छोड़ यूजी सेमेस्टर 1 और 3 और 5 और पीजी सेम 1 और 3 सभी सेमेस्टर के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। इस बात से तो आप सभी समझ जा रहे होंगे कि यूजी के जो अंतिम सेमेस्टर हैं उसको छोड़ करके जितने भी सेमेस्टर अभी बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम होना था, यूजी के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 और पीजी के सेमेस्टर 1 और 3, उन सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अगले 1-2 सप्ताह में इसे लेकर आदेश जारी किया जाएगा। इस मीटिंग में जो हुई वर्चुअल मीटिंग में अभी सहमति बनी है और इसको लेकर 1 से 2 सप्ताह में आने वाले 1 से 2 सप्ताह में लिखित आदेश जारी हो जाएगी। यह जानकारी राज्य के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर दी है। इस पहले इन्होंने सभी कुलपतियों से इन सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने पर राय भी ली। इस दौरान उन्होंने सभी विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कोर्सेज की परीक्षाओं की स्थिति की जानकारी ली। राज्य के जो मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ जो ऑनलाइन बैठक हुई उसमें सभी कुलपतियों से उनसे राय ली कि क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, और उन सभी विश्वविद्यालय में अभी क्या स्थिति है, उन विश्वविद्यालय में यूजी और जो पीजी है उन कोर्सेज को क्या स्थिति है, सबकी जानकारी ली। यूजीसी की गाइडलाइन को किया जाएगा फॉलो। श्री खंडेलवाल ने बताया कि यूजी और पीजी की परीक्षाओं के लिए यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। यूजीसी ने यह गाइडलाइन कोरोना की पहली लहर के दौरान 2020 में जारी की थी। इसे इस वर्ष भी लागू रखने की संभावना पर कुलपतियों से चर्चा की गई। यूजीसी की उस गाइडलाइन में यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर को छोड़ अन्य सेमेस्टर को छात्रों को प्रमोट करने के लिए कहा गया था। श्री खंडेलवाल ने बताया कि यूजी और जो पीजी की परीक्षा होगी उसमें यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। लास्ट ईयर जो 2020 था उस दौरान भी कोरोना का महामारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था, तो उस समय यूजीसी की गाइडलाइन आई थी कि यूजी और पीजी को अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर को के छात्रों को प्रमोट करने के लिए कहा गया था, जिसको इस वर्ष भी लागू करने की संभावना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें कल के बैठक में कुछ चर्चा हुई थी जो परीक्षा से भिन्न है, परीक्षा संबंधी से भिन्न है। इसमें यह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी की कमी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कुलपतियों से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी की कमी और उनकी आवश्यकता पर अलग से रिपोर्ट देने तथा शिक्षकों की पदोन्नति
पर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके आधार पर जेपीएससी की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति निकाली जाएगी। जो हमारे राज्य के मुख्य सचिव हैं, विश्वविद्यालय के जितने भी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, और उन विश्वविद्यालयों में अभी तक जितने भी शिक्षक और जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, क्लर्क होते हैं, उन कर्मियों के जितनी कमी है, जितने रिक्त हैं, जितने पोस्टेस उनको दिया गया है, जितना खाली है, उन सभी रिक्तियों को रिपोर्ट अपर सचिव जो हम लोग के राज्य सरकार के हैं, उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति से मांगी है, क्योंकि इसके बाद रिपोर्ट के बाद संभावना है कि जेपीएससी से सभी की नियुक्ति की जाएगी। आगे इसमें और भी है, जिसमें लाइब्रेरी व लैब पर भी चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी और लैब की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कुल 12 बिंदुओं पर कुलपतियों से चर्चा की। बैठक में बीबीएमकेयू की ओर से कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, प्रति कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार महतो, रजिस्ट्रार कर्नल एम.के. सिंह, डीएसडब्ल्यू एल.वी. सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आज छात्रों के लिए हम लोग से संबंधित कोई भी वैसी न्यूज़ नहीं है। और अंत में ये मैं कहूँगा कि कल की जो मीटिंग हुई राज्य के जो उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ में, जिसमें ये फाइनल हुई, इस बात पर सहमति बनी कि यूजी पीजी फाइनल को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जहां कल तक हम लोग इस बात को लेकर ये सोच रहे थे कि हमारे जो बीबीएमकेयू के कुलपति हैं वो इस बात पे अड़े हुए थे कि बीबीएमकेयू में सभी छात्रों की जो परीक्षाएं मिड सेम की है, सभी की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और इस पर तैयारी कर रही थी। लेकिन जब यहाँ तकरीबन 8-9 विश्वविद्यालय के साथ में जो 8-9 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ में जो बैठक हुई, उस बैठक में सबकी सहमति यही बनी कि सभी सेमेस्टर के जो मिड सेमेस्टर हैं सबको बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। धन्यवाद।